21 अगस्त 2025 सिरसा विलेज ग्रेटर नोएडा एक घर के अंदर से अचानक चीखों की आवाज आने लग जाती है जो कि पूरे मोहल्ले को हिला के रख देती है। मोहल्ले के पड़ोसी वहां पर दौड़कर उस घर की तरफ पहुंचते हैं तो जो देखते हैं वो दंग रह जाते हैं। एक महिला आग के अंदर लिपटी हुई सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी। कुछ लोगों ने उसकी वीडियोस बनाना शुरू की जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हुई और उसी के साथ जब लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसका काफी सारा जिस्म जल चुका था और उसके मुंह से निकल रही थी सिर्फ सिसकियां और चीखें। तो मैं हूं कासिम भट्टी और आज हम बात कर रहे हैं निकी भाटी मर्डर केस के बारे में। निकी भाटी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर होता है। उसके पिता भिखारी सिंह एक ईमानदार और काफी ज्यादा मेहनती इंसान थे। उनके लिए बेटियां सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि गर्व का सबब थी। निकी जो कि अपने घर की सबसे छोटी और काफी प्यारी लड़की थी और काफी ज्यादा नेचर वाइज भी केयरिंग थी। 2016 के अंदर सिर्फ 19 साल की उम्र के अंदर निकी भाटी का ब्याह कर दिया जाता है ग्रेटर नोएडा के विपिन भाटी के साथ। और सिर्फ ये ब्याह अकेली निकी भाटी का नहीं होता बल्कि उसकी बहन कांचन का भी होता है, यानी कि एक ही घर के अंदर ये दोनों बहनें बहुएं बन के जाती हैं। और ये शादी एक अरेंज मैरिज होती है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के समाज के अंदर होता ही है। शादी के वक्त निकी के परिवार ने अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही दहेज दे दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि हमारी बेटियां वहां पे जाके खुश रह सकें। जैसे कि दहेज के अंदर उन्होंने एक स्कॉर्पियो कार, रॉयल इनफील्ड बाइक और सोना और कैश न जाने क्या क्या अपनी बेटियों को दे दिया। लेकिन शादी के कुछ महीने के बाद ही रियलिटी सामने आने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक विपिन और उसके परिवार ने पैसे, गिफ्ट्स और बहुत कुछ मांगना शुरू कर दिया था। कभी वो उनसे सोना मांगते थे, कभी गाड़ियों को अपग्रेड करने का बोलते थे और ना जाने किस किस तरह की डिमांड्स रहती थी। जब डिमांड पूरी हो जाती तो सब ठीक था और जब डिमांड पूरी ना होती तो इन दोनों बहनों को काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता था। ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली टॉर्चर भी किया जाता था। यह सब कुछ काफ़ी समय तक चलता रहा। शादी के बाद 2018 के अंदर निकी एक बेटे को जन्म देके मां बन जाती है जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मां बनने के बाद निकी अपनी पूरी दुनिया अपने बच्चे के आसपास बसाने लगती है क्योंकि विपिन उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। विपिन और उसके भाई का कोई काम भी नहीं था, यानी कि उनके पास कुछ ऐसा काम नहीं था जिससे वो अपने घर को चला सके। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि उनका घर कैसे चलता होगा। उनका घर चलाने के लिए उनके पिता की एक करियाना की शॉप थी जिससे उनका घर चलता था। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये थी कि घर के मर्द दारू पीते थे जिसकी वजह से अयाशी और झगड़े तो मानो आम बात थी। और विपिन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी थे। रोज रोज के इन झगड़ों की वजह से और इन सारी परेशानियों की वजह से घर के खर्चे में भी काफ़ी ज़्यादा मसले आने लगे थे। इसलिए निकी और उसकी बहन कांचन ने अपना एक ब्यूटी पार्लर भी स्टार्ट किया ताकि घर का चलाने का बंदोबस्त हो सके। लेकिन विपिन को इनका ये पार्लर चलाना भी पसंद नहीं था और विपिन अक्सर जाके उस ब्यूटी पार्लर के अंदर हंगामा करता था और उसके क्लाइंट्स को वहाँ से भगा दिया करता था। एक दो मरतबा तो उसकी क्लाइंट के साथ भी झगड़े हो गए थे जिसकी वजह से निकी के पार्लर के अंदर ज़्यादा ग्राहक नहीं आया करते थे। फिर भी निकी अपनी शादी को तोड़ने का फैसला नहीं करती क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि भाटी समाज के अंदर डाइवोर्स को बहुत ज़्यादा बुरा देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, निकी अपने माता पिता की इज्जत को ख़राब होता हुआ नहीं देख सकती थी। इसी वजह से वो इस शादी को चलाना चाहती थी और उससे जो कुछ हो सकता था वो कर रही थी। वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड उसका खर्चा ना उठाएं, उसके घर का खर्चा ना उठाएं, इवन उसके बच्चे का भी ख्याल ना रखें, लेकिन सिर्फ इज्जत दें और उसको काम करने दें, उसका घर चलता रहने दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं हो सका। आए रोज निकी भाटी के साथ विपिन के झगड़े हुआ करते थे और उसके साथ मारपीट भी हुआ करती थी। निकी के लिए तो वो घर जैसे मानो जहन्नम बन चुका था जहां पर एक नई जिंदगी वो शुरुआत करना चाहती थी। धीरे धीरे वो उसके लिए एक जिंदा कैद खाना बन चुका था। और फिर आया वो दिन, यानी कि 21 अगस्त 2025। उस दिन निकी अपने 6 साल के बेटे के साथ घर में ही थी। उसने सोचा होगा कि एक आम दिन की तरह एक दिन है और काफ़ी अच्छा दिन गुजरेगा उसका उसके अपने बेटे के साथ। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। उसने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि वो कुछ ही पलों की मेहमान है और अब उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। उस दिन विपिन भाटी ने निकी को अपने पास बुलाया और उसके बाद इनकी आपस में किसी बात से तकरार होने लग गई और तकरार होते होते दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि विपिन ने निकी के ऊपर तेल डाला और तेल डालकर लाइटर से आग लगा दी।
और ये सब कुछ निकी का बेटा वहां पर अपनी आंखों से देख रहा था, जिसके बाद पुलिस और मीडिया के आने के बाद निकी के बेटे ने अपने बयान में कहा, मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पापा ने मम्मा के ऊपर तेल डालकर लाइटर से आग लगा दी और वो तेल उसकी दादी ने दिया था। निकी के जलने के बाद जब पड़ोसी वहां पर पहुंचते हैं तो तुरंत निकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पहले तो एक लोकल हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस होने की वजह से दिल्ली के सफदर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने निकी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 70% से भी ज्यादा जल जाने के बाद जिंदा रहना नामुमकिन होता है और रात होते होते निकी ने दुनिया छोड़ दी। और इसी बीच निकी के जलने की वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी और काफी लोगों ने इसको देख के प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया था। निकी की मौत के तुरंत बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब ऑफिसर साइट्स पर पहुंचे तो उन्होंने शुरुआत में इसको एक एक्सीडेंटल फायर केस माना। ससुराल वालों ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि एक एक्सीडेंटल फायर लगी जिसकी वजह से निकी जल गई। लेकिन इसके बाद जब गवाह सामने आने लगे, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि निकी के बेटे ने भी गवाही दी, और उसके बाद निकी की बहन कांचन जो उस वक्त अपने रूम में मौजूद थी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब उसने निकी की चीखों की आवाज़ सुनी, वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आई कि मैंने कुछ चीज़ें सुनी थी, क्या था, लाइट लल्लाओ आज काम ख़त्म कर रहे हैं। मुझे आवाज़ें आ रही थी ऐसे, मैं नीचे वाले फ्लोर पे थी, वो तो अचानक मैं फ़ोन ही चला रही थी और ड्रिप मैंने जैसे हटाया तो मेरा फ़ोन का कैमरा मेरे से ऑन हो गया। उसने आकर जब निकी को जलते हुए देखा तो सबसे पहले निकी के ऊपर कंबल डाल के आग बुझाने की कोशिश करने वाली निकी की ही बहन थी। अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ प्री प्लान था। 8 दिन से चीजें चल रही थी, सारे इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है, सारे घर के। मेरी बाबू है खा के, मैं बेहोश होके गिर गई, मैं अपनी बाबू है जब बचा रही, सब मौजूद है। और निकी की बहन कांचन ने पुलिस को बताया कि विपिन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी थे, और इसी के साथ उसने बताया कि 9 साल से कैसे निकी और उसकी बहन को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था और कैसे हर बार उनसे दहेज की डिमांड की जाती थी और अलग अलग तरह की फरमाइशें की जाती थी। हर महीने नई डिमांड्स, कभी पैसे, कभी गाड़ी और कभी न जाने क्या क्या। अगर दे दिया तो सब ठीक, वरना फिर मारपीट होती थी। उसने ये भी रिवील किया कि विपिन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से विपिन दिल्ली में एक महिला के साथ भी पकड़ा गया था, और वहाँ पर रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोगों ने वहाँ पे विपिन को मारा भी था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उसको किन लोगों ने मारा था वहाँ पर। और निकी की बहन ने यह भी बताया कि रोज़ रोज़ की मारपीट की वजह से ये इन्वायरमेंट जैसे एक जहर बन चुका था। ये सब बयानात के बाद जब पुलिस ने नेबर्स को भी जाके इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि अक्सर इनके घर से शोर शराबे की और मारपीट की आवाज़ें आया करती थीं, जिसके बाद पुलिस ने मर्डर, डाउरी और डेथ के सेक्शंस के अंदर आईपीसी सेक्शन 304B यानी कि डाउरी डेथ का केस और आईपीसी सेक्शन 302 के तहत केस को दर्ज कर लिया गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, पुलिस ने निकी के पति विपिन भाटी को, उसके पिता सत्यावीर भाटी, उसकी मां दया भाटी और उसके भाई रोहित भाटी के खिलाफ केस को दर्ज कर लिया। पुलिस जब विपिन को अरेस्ट करने के लिए वहां पर पहुंची तो विपिन ने भागना चाहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सब इंस्पेक्टर की गन को छीनने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस इनकाउंटर में उसकी टांग पर गोली लग गई। पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके गई, जहां पर एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आपने अपनी वाइफ को जलाया, अब आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको अफसोस हो रहा है? जिसके ऊपर उसने एक साफ कह दिया कि मुझे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं हो रहा ये सब करने के बाद, और मियाँ बीवी के बीच में झगड़े तो होते रहते हैं। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। सोचो, एक इंसान जिसने अपनी बीवी को अपने बेटे के सामने जिंदा जला दिया और फिर उसे इसका कोई पछतावा भी ना हो। खासकर दया भाटी जो कि निकी की सास थी, उसका काम था यहाँ पर चीज़ों को कूल डाउन करना और अपनी बहू को बचाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी बहू को कत्ल करने में उसका भी हाथ था, क्योंकि बच्चे के बयान के मुताबिक अगर बाप ने उसकी मां को आग लगाई थी तो वो तेल देने वाली निकी भाटी की सास ही थी, यानी कि दया भाटी। रोहित भाटी जो कि निकी का देवर था, उसको पुलिस ने हरियाणा टोल प्लाजा से पकड़ लिया था।
और इस इन्वेस्टिगेशंस के दौरान विपिन भाटी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सारे सोशल मीडिया सबूत भी उनके सामने आ गए, जिसमें सोशल मीडिया की ऐप्स के ऊपर उसकी अलग अलग महिलाओं से रचाए गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कहानियां भी उनके सामने आ चुकी थी। जिस दिन निकी भाटी के साथ ये हुआ और वो हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तो विपिन भाटी ने खुद को बचाने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर एक अजीब सा पोस्ट भी डाल दिया जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा देखा, जिसके अंदर उसने लिखा था, वाई डिड यू डू दिस टू मी निकी। यानी कि वो एक बेचारा बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे इस सब के बीच में उसका कोई हाथ ही ना हो। ग्रेटर नोएडा और सराउंडिंग एरियाज के अंदर जब इस केस के बारे में पता लगा और वीडियो वायरल हुई तो लोगों के अंदर गम और गुस्सा फैल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने हैशटैग ट्रेंड करना शुरू कर दिया, जस्टिस फॉर निकी। निकी के घर के बाहर पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उसके स्लोगन्स भी थे कि दहेज की प्रथा को बंद करो, निकी को इंसाफ दो। अगर आप भी इस तरह के और क्राइम केस स्टडीज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।